नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। और बेसिकली ये जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2025 की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस को लिया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बीई हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये सारी ड्राइंग्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपकी स्टडी में, एकेडमिक्स में। तो चलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 20 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी 2025 वाली भी और इससे पुरानी वाली भी। तो आप इन सारे वीडियोस को देखें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस टॉपिक के बारे में। चलिए, तो आज का ये प्रॉब्लम है और इसे हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। दो मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने होते हैं, या तो फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कमेंट में, मैं आपको आज कम्युनिटी पोस्ट में एक बहुत सारे ऐसे नहीं, एक नहीं, 2, 4, 5, 10 ऐसे कमेंट डालूंगा जिसे आप देख पाएंगे। उसमें पूछा जाता है कि सर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में तो हम बनाते हैं ड्राइंग को, बट सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेकेंड और फोर्थ जो है क्वाड्रेंट में हमारी जो ड्राइंग होती है ओवरलैप कर जाती है। मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ओवरलैप कर जाता है, जिससे हमारी ड्राइंग क्या हो जाती है, हौच पौच हो जाती है और ये पूरा मिक्स हो जाता है। मिक्सअप होने के कारण क्लैरिटी नहीं आती है, इसलिए हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यही दो मेथड का यूज करते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो है इंडिया, या तो क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही पूछा जाता है। जैसे ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि आप इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएं, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। तो देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये जो XY एक्सिस है, हमारी जो फ्रंट व्यू होती है XY एक्सिस के ऊपर बनती है, और जो टॉप व्यू होता है वो हमारा कहाँ बनता है, XY एक्सिस के नीचे बनता है। इसी तरीके से साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड व्यू हमारे पास दो तरीके का है, एक है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दूसरा है राइट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में। ये बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में आपका क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, LHSB, और इसके लेफ्ट साइड में बनेगा RHSB, राइट हैंड साइड व्यू। तो ये बात होती है किसकी, फर्स्ट एंगल की। उसी तरीके से अगर बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, इसकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की, तो ये हमारे पास XY एक्सिस, इस XY एक्सिस के ऊपर क्या बनती है, आपकी टॉप व्यू बनती है। ऊपर टॉप व्यू और नीचे फ्रंट व्यू। और इस फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में आपका बनता है LHSB और राइट साइड में आपका बनता है RHSB। ये हमने चर्चा किया है, लगभग सारे वीडियो में हमने ये बताया है। लेकिन फिर भी आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप ऊपर दिख रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो 2-3 वीडियो है, उस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की वीडियो को देखें। मैं पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, ये आप समझ गए। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको XY एक्सिस के ऊपर क्या बनती है, फ्रंट व्यू बनती है। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे बन सकता है या फिर यहाँ पे बन सकता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है कहाँ से, इस डायरेक्शन से देखा जा रहा है, X से। तो फ्रंट व्यू हमेशा X के डायरेक्शन में बनती है, और इसका हम निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू LHSB, मतलब इस डायरेक्शन से देखने वाले हैं इसको। अब आप बताइए कि अगर फ्रंट व्यू यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, XY एक्सिस के ऊपर बनेगा, और LHSB फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। मतलब अगर ये फ्रंट व्यू है तो इसके राइट साइड में यहाँ पर क्या बनना चाहिए, LHSB। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा, फ्रंट व्यू की पोजीशन क्लियर हो गई, वो जब भी बनेगा तो यहाँ बनेगा, और इसके राइट साइड में क्या बनेगा, LHSB ये बनेगा, और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो तीनों का पोजीशन आपको क्लियर है, फ्रंट व्यू राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे क्या, टॉप व्यू। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने XY एक्सिस लिया है और इसी के वर्टिकल परपेंडिकुलर हमने X डैश और Y डैश एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके बाद का जो काम है फ्रंट व्यू के लिए, फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं आपको कुछ एरिया है यहाँ पर शेडेड करके रीजन्स को दिखाऊंगा इस ऑब्जेक्ट में, कि अगर ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को X के डायरेक्शन में देख रहा है तो उसे कौन कौन सा रीजन जो है वो क्लियरली दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है।
ताकि आपको एक क्या हो विजुलाइज कर पाए आप इस 3D ऑब्जेक्ट को और उसे 2D में कन्वर्ट कर पाए। एक चीज मैं और बता दूं, 3D से 2D में कन्वर्ट करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं, और 2D से 3D में कन्वर्ट करने के मेथड को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोमेट्रिक यूज बोल लीजिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं एरिया को सबसे पहले क्या करता हूँ, शेडेड कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि हमें क्या क्या दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में आपको ये रीजन्स इतनी सारी चीजें दिखने वाली है, रेक्टेंगल 1 2 3 और ये शेप आपको यू शेप जो है वो दिखने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि फ्रंट व्यू में जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो एक रेक्टेंगल आपको ये दिखेगा, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा शेप आपको यू वाला दिखेगा। तो मतलब 4 चीजें आपको दिखने वाली। अच्छा, यहाँ पर जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही रेक्टेंगल आपको दिखेगा, क्योंकि स्लांट फेस, ये वर्टिकल फेस और डेप्थ वाला फेस जो है वो तीनों एक ही लेवल में आपको दिखेगा, फ्रंट में आपको दिखेगा एक लेवल में। तो बेसिकली आपको ये रेक्टेंगल मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वहां पे बनाता हूं जिसकी डायमेंशन क्या होगी, तो 60 और इसके हाइट के बराबर। तो टोटल हाइट कितना है, तो यहाँ पे टोटल हाइट कितना है 65। इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट कितनी है 65 और इसकी विड्थ कितनी है 60। तो 60 इंटू 65 का एक रेक्टेंगल सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमने बना लिया 60 इंटू 65 का एक रेक्टेंगल। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब राइट बॉटम कॉर्नर से यहाँ से, तो ऊपर कितना जाना है हमें, ये देखिए ऊपर 43 जाना है। अगर ये नहीं दिख रहा हो फ्रेम में तो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए ऊपर कितना जाना है 43 जाना है। अब आपको दिखा होगा फ्रेम में ऊपर 43 जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 43 ऊपर कितने 43 और यहाँ से लेफ्ट कितना आना है एकदम यहाँ तक, मतलब 60 तक। मतलब ये सारी आपको एक रेक्टेंगल में ही दिखेंगी। तो अगर मैं यहां से 43 ऊपर चलूं, ये रहा 43 और इधर से अगर मेजर करूं, ये रहा 43 और मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो है 1 2 और 3 तीनों रेक्टेंगल हमें एक ही फेस में दिखेगा और इसी बॉक्स में दिखने वाला है, मतलब कितना 60 इंटू 43 वाले बॉक्स में दिखने वाला है। अब यहाँ से राइट बॉटम से हमें लेफ्ट कितना आना है, तो राइट बॉटम से लेफ्ट आपको कितना आना है, तो देखिए, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट बॉटम से। लेफ्ट बॉटम से हमें राइट कितना जाना है, तो 30 डायमेंशन दिया गया, तो मैं यहाँ से 30 मेजर करता हूँ। तो ये रहा 30 हमारा। 30 मेजर करने के बाद ऊपर कहाँ जाना है, तो इस वाले लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो अभी हमने ड्रॉ किया है। तो वर्टिकल स्केल को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ड्राफ्टर के वर्टिकल स्केल से मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमें मिल गया कौन सा रीजन, थर्ड वाला रेक्टेंगल हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर, मतलब राइट बॉटम जो है, राइट बॉटम से कितना ऊपर जाना है, तो 20। ये हाइट कितनी है 20 है ये वाली, तो 20 ऊपर मेजर करता हूँ फिलहाल और मार्क लगा लेता हूँ। तो ये रहा 20। उसी तरीके से इस वाले लाइन पे भी मैं 20 मेजर करके यहाँ पे मार्क लगा लेता हूँ और ड्राफ्टर को 0 डिग्री पर सेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ इस 60 वाले लाइन के पैरेलल। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट वाला रेक्टेंगल और ये हमें मिल गया सेकंड वाला रेक्टेंगल। अब ये सेकंड वाला रेक्टेंगल क्या है, स्लांट है, इस तरीके से ऐसे है। लेकिन जब आप अब देखिए ये भी क्या है, स्केल स्लांट है, लेकिन स्लांट होने के बाद भी आपको ये क्या दिख रहा होगा, रेक्टेंगल, लेकिन एक्चुअल लेंथ से आपको ये छोटी दिख रही होगी अगर आप इसे देखें तो। ये है इसका एक्चुअल लेंथ और जब मैं इसे स्लांट करता हूँ तो आपको ये कैसी दिखती है, शॉर्टर दिखती है। तो वो दिख रही है सेकंड वाली रीजन आपकी। अब ये तीनों रीजन हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, तीनों एक ही फेस में हमें दिखेगा और दिख भी रहा है एक ही फेस में, ठीक है, फ्रंट से देखने पे।
अब यहाँ के जस्ट बाद मतलब इस वाले पॉइंट या इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले वर्टेक्स की बात करें, तो इस वर्टेक्स के एडजेसेंट ये वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स के एडजेसेंट ये वर्टेक्स आपको दिखेगा। तो यहाँ से बेसिकली हमें ऊपर कितना जाना है, लास्ट तक जाना है। यहाँ से अगर आप मैं बात करूँ लेफ्ट टॉप से, यहाँ से लेफ्ट टॉप से, तो आपको 15 यूनिट जाना है कहाँ, राइट की तरफ। तो मैं 15 मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैंने 15 मार्क कर लिया। और राइट टॉप से भी आपको लेफ्ट कितना आना है, 15 आना है, क्योंकि तो 15 15 30 और 30 30 60, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है इसकी लेंथ, 60 है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से लेफ्ट कितना आना है, 15 आना है। तो मैं अगेन मेजर कर लेता हूँ 15, और 15 मेजर करने के बाद हमें नीचे कितना आना है, तो 15। अगेन हमें नीचे कितना आना है, 15 आना है। तो मैंने यहाँ से मतलब राइट टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेफ्ट कितना गया मैं गया 15, मतलब यहाँ से लेफ्ट कितना है, 15 आया। और 15 आने के बाद नीचे कितना आना है, तो अगेन 15 आना है। तो मैं मेजर कर लेता हूँ अगेन यहाँ से 15 मेजर करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ से भी इस वाले पॉइंट से भी हमें 15 नीचे आना है। तो 15 नीचे आके मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और इन दोनों वर्टिकल लाइन को अपने ड्राफ्टर के स्केल से पैरेलल मिला देता हूँ इस तरीके से। तो हमें यू वाला शेप मिल गया। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि यहाँ पर जो ये है, ये जो लाइन है, बीच में कोई लाइन नहीं है यहाँ पर। तो ये जो लाइन है ये हमें हाईलाइट नहीं दिखेगी। ये कैसे दिखेगी, ये फेंट लाइन दिखेगी। तो मैं इसे रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमको मिल गया कौन सा रीजन, कोड वाला रीजन मिल गया। तो फ्रंट व्यू में आपको इतनी चीजें मिलने वाली है। एक यू रीजन मिला, यू शेप का, एक 1 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल और एक यू शेप। चलिए अब टॉप व्यू को ड्रॉ कर लेते हैं। तो टॉप व्यू में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखूं, यहां से देखूं, तो हमें क्या क्या मिलने वाला है उसे मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहला रीजन ये है, टॉप से आपको ये इतना रीजन आपको मिलने वाला है। क्या क्या मिला, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3, मैं इसे नेमिंग कर देता हूं। तो ये मिला रेक्टेंगल ए, बी, सी और ये डी, एल शेप मिला हमें, ये मिला हमें डी। ये 4 रीजन आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स डाउनवर्ड आपको ड्रॉ करना होगा। तो चलिए मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ अपने फ्रंट व्यू से। वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक क्या करता हूँ, रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आप देख पाएंगे कितनी है, तो ये 74 इंटू, अब आपको ये वाली कितनी दिख रही है, 60। तो मतलब ये आपको दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो कि 60 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 74। तो 74 इंटू 60 का आपको क्या मिलने वाला है, एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले 74 इंटू 60 का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये हमारे पास 60, तो ये हो गया 74 इंटू 60 का एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब मैं बात करता हूँ राइट टॉप से, मतलब यहाँ से मैं बात करता हूँ इस कॉर्नर से। अगर आप देखें तो ये ए बी सी तीनों रेक्टेंगल आपको एक ही फेस में दिखेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से राइट टॉप से लेफ्ट कितना आना है, तो इसकी डायमेंशन आपको दी गई है 32। तो मैं यहाँ से 32 नीचे मेजर करूंगा। तो ये 32 पे हमने यहाँ पे मार्क लगाया। उसी तरीके से लेफ्ट टॉप, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट से नीचे कितना आना है, तो ये भी 32 है। तो 32 में यहाँ से मार्क करूंगा, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे सेट करके, ड्राफ्टर को करूंगा 0 डिग्री पे सेट, और इसे मैं मिला दूंगा।
ये हमें एक रेक्टेंगल मिल गया। अब मुझे पता है कि इसी रेक्टेंगल के अंदर में हमें ये तीनों रेक्टेंगल मिलने वाला है। कौन सा? ए, बी और सी। तो अब देखते हैं इस पॉइंट से राइट कितना जाना है, तो 15 जाना है। तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा 15। मेजर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 15 वाली वर्टिकल लाइन ये हमारे पास प्रोजेक्टर है, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से 15 पे एक वर्टिकल लाइन नीचे तक ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब 16 आना है। तो ये देखिए 16 में नीचे यहाँ तक आ जाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल मुझे मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, राइट टॉप से जो लेफ्ट कितना आना है, तो ये भी 15 आना है। 15 की प्रोजेक्टर ऑलरेडी हमारे पास ये है जो फ्रंट व्यू से हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ से हमें कितना आना है, नीचे 16 जाना है, मतलब लास्ट तक जाना है। लास्ट मतलब अभी जो लाइन हमने खींचा है वहां तक। तो ये मिल गई हमारे पास ए, बी रेक्टेंगल ये रहा, बी, और ये रहा हमारे पास सी। तो ये तीनों रेक्टेंगल मुझे मिल गया। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये एल शेप मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी आपको कुछ मिलने वाला है। आपने एक यहाँ पे फेस जो है, एक सरफेस जो है उसे मिस किया है। जो स्लांट सरफेस है वो भी आपको दिखने वाला है टॉप से। तो ये जो स्लांट सरफेस है इसे भी आपको हाईलाइट करना होगा। तो एक रीजन आपके पास ई भी है जो मिलने वाला है आपको। तो आप क्या कीजिए, यहां से मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको लास्ट पॉइंट तक जाना है, इस वाले पॉइंट तक। मतलब ये दोनों फेसेस आपको क्या दिखेंगी, एक ही फेस में दिखेगी, एक ही प्लेन में दिखेंगी। तो मैं यहाँ से लास्ट तक आ गया। लास्ट आने पर 30 लेफ्ट में यहाँ पे आऊंगा, तो 30 लेफ्ट में यहाँ पर आ गया। ये 30 वाली प्रोजेक्टर है हमारे फ्रंट व्यू से। इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ अपने लास्ट पॉइंट तक। तो एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ 30 के बाद, कुछ इस तरीके से। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कहाँ पे रुकेंगे, तो वैसे ही अंदाज से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस वाले रीजन के लिए, इस वाले विड्थ के लिए हमें क्या करना है, इस डायमेंशन का सहारा लेना पड़ेगा 46। तो मैं क्या करूंगा, टॉप से मतलब यहाँ से इस वाले पॉइंट के एडजेसेंट ये दिखेगा आपको, मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ से नीचे कितना आना है, 46 आना है। 46 का मतलब हो गया ये, यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ड्राफ्टर को सेट करके हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर के इस लाइन को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है, इतनी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो फ्रंट लाइन के लिए मैं यहाँ पे रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ, और ये भी आपको फ्रंट दिखेंगी, ये सारी लाइंस आपको फ्रंट दिखेंगी। तो मैं इसे भी रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि मुझे पहले फ्रंट लाइन का यूज करना था और उस पर डार्क लाइन को ड्रॉ करना था, लेकिन मैंने डायरेक्ट डार्क लाइन से स्टार्ट किया था, मतलब ब्लैक मार्कर से स्टार्ट किया था। तो आप पहले फ्रंट लाइन को ड्रॉ कीजिए और बाद में आपको जो जो चीजें दिखने वाली हैं, जो एजेस दिखने वाली हैं, उसको आप बाद में हाईलाइट कीजिए, मीन्स डार्क से उसको ड्रॉ कीजिए। ये मिली आपको टॉप व्यू। लेकिन टॉप व्यू के बाद आपको ये एज यहाँ पर भी दिखेगी, तभी तो पता चलेगा कि ये फ्लैट एज है और ये स्लांट एज है। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, मेजर करना होगा 22। कितना मेजर करना होगा, यहाँ से 22 आपको यहाँ पर मेजर करना होगा, मार्क लगाना होगा। और इस 22 के लाइन को आपको हॉरिजॉन्टल, यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पर सेट करके इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गई ये वाली शेप, मतलब कौन सी शेप, ये डी वाली शेप हो गई। और ये स्लांट शेप जो है वो ई वाली स्लांट सरफेस ये हो गई हमारी। तो इतना चीज आपको मिलने वाला है इसमें टॉप व्यू, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बच गई लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उस रीजन को ड्रॉ करता हूँ जो आपको लेफ्ट साइड से दिखने वाला है। सबसे पहला जो है आपका ये रीजन आपको दिखने वाला है। देखिए, इस रीजन को मैं नाम देता हूँ P, इसे देता हूँ Q और इसे देता हूँ R। हालांकि R आपको दिखने वाला नहीं है, फिर भी मैंने उसे हाईलाइट कर दिया ताकि हमें डॉटेड लाइन बनाना ना भूले हम, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, उसे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना होगा, जो आपका साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स को आपको x' y' लाइन पे ड्रॉ करनी होंगी। और उसके बाद आपको 45 डिग्री इंक्लाइन करा के इन सारे प्रोजेक्टर्स को एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा और वर्टिकल प्रोजेक्टर्स यहाँ से ड्रॉ करने होंगे। और फाइनली आपको फ्रंट व्यू से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना होगा, जो कि वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को कुछ यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। तो इतना काम मैं पहले कर लेता हूँ।
ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखेगा, तो ग्रीन कलर से जो शेडेड रीजन है वो आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, सॉरी लेंथ कितनी है, 74 इंटू आपको ये वाली हाइट कितनी थी, ये थी 43, 74 इंटू 43 यहाँ पे मैंने मिटा दिया था क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, ठीक है। तो 74 इंटू 33 का आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, और आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपनी ड्राइंग को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं से करता हूँ, रेक्टेंगल को छोड़िए, अभी फिलहाल मैं इस शेप को बनाता हूँ, पी शेप को, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट बॉटम से, मतलब लेफ्ट बॉटम का मतलब क्या होगा कि इस वाले जगह से, यहाँ से ये देखिए, ये और ये दोनों प्रोजेक्टर कहाँ पे मिल रही है, एक ये वाली प्रोजेक्टर और एक ये वाली प्रोजेक्टर, दोनों मीट कर रही है यहाँ पे, मतलब इस लेफ्ट बॉटम, मतलब इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से राइट में कितना होगा, 46 आऊंगा। तो देखिए 46 वाली कौन सी है आपकी प्रोजेक्टर, तो ये है 46 वाली प्रोजेक्टर, देखिए, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है अभी 46 वाली प्रोजेक्टर कौन है, ये वाली। तो ये कहाँ पे आई, तो ये आई यहाँ पर। तो यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, और ये देखिए 46 ये रही हमारी। तो मैं यहाँ से राइट की तरफ कुछ इस तरीके से 46 ड्रॉ कर लिया। 46 ड्रॉ करने के बाद हमें ये ऊपर कितना जाना है, तो टॉप मोस्ट, टॉप तक जाना है हमें, इस वाले पॉइंट तक। तो ऊपर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये लाइन, ठीक है। इसके बाद हमें राइट कितना आना है, तो राइट आपको यहाँ पे डायमेंशन दिख रही है 32, कितनी 32, और ये रही हमारी 32 वाली प्रोजेक्टर, ये हमारी 32 वाली प्रोजेक्टर। तो 32 वाली प्रोजेक्टर यहाँ पे आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, मतलब यहाँ तक आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ 32। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, आपको डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्टर आपको डायमेंशन को लेकर गाइड करता है। अब इतना करने के बाद यहाँ तक तुम आ गए, यहाँ से नीचे कितना आना है, तो नीचे कहाँ पे आना है बताइए आप, तो नीचे इस वाली लाइन तक आना है। कौन सी लाइन तक, इस वाले प्रोजेक्टर पे। देखिए ये जो है यू शेप के लास्ट वाले प्रोजेक्टर तक आपको आना है। देखिए यू शेप के लास्ट वाले बेस तक आना है। यू शेप के लास्ट वाला प्रोजेक्टर ये हमारा, मतलब आपको बेसिकली यहाँ तक आना है, ठीक है। या फिर आप चाहे तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो टोटल हाइट है हमारी, टोटल हाइट कितनी है बताइए, कितनी है टोटल हाइट, टोटल हाइट हमारी कितनी थी, ये जो टोटल हाइट है वो कितनी थी 65 थी, ये कितनी थी सॉरी 65 थी। तो 65 में आप 43 को घटा दीजिए, तो 65 में अगर आप 43 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो ये देखिए ये है 22, बिल्कुल है। तो यहाँ से 22 नीचे, ये देखिए 22 यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर तो है हमारे पास, तो डायमेंशन निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ तक आ गए, और यहाँ तक आने पर राइट कितना जाना है हमें, यहाँ पे देखिए राइट कितना जाना है, 12 नहीं जाना है, 22 नहीं जाना है, सॉरी कितना जाना है हमें राइट, तो ये है 22, और इसके पहले वाली प्रोजेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद आपको बॉटम में आ जाना है नीचे इनिशियल पॉइंट पे जहाँ पे आपने खत्म किया था। तो ये देखिए ये हमें मिल गई कौन सी शेप, पी शेप आपको मिल गई है पूरी कौन सी शेप है, पी शेप, ठीक है। अब इस पी रीजन में आपको एक लाइन जो है वो डॉटेड बनानी होगी, क्योंकि आपको ये वाली एज नहीं दिख रही है, ठीक है, ये एज नहीं दिख रही। तो ऊपर से आप 15 नीचे आइए, 15 वाली प्रोजेक्टर ये है हमारी, ये देखिए ये एज आपको नहीं दिखेगा, और यही प्रोजेक्टर आपको ये वाली जो है सिर्फ इस लाइन को आपको क्या करना होगा, डॉटेड बनाना है। जल्दी से मैं डॉटेड बना लेता हूँ। ये देखिए हमने इसे डॉटेड बना लिया। पी रीजन के बाद आपको कौन सा रीजन मिलने वाला है, क्यू वाला रीजन। तो क्यू वाले रीजन के लिए आप क्या कीजिए कि आपको राइट बॉटम मतलब लास्ट वाले पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से लेफ्ट कितना आना है, तो जहाँ पर आपने छोड़ा था मतलब ये वाली पॉइंट आपको यहाँ पे एडजेसेंट दिखेगी, तो आपको इस पॉइंट को कर देना है कनेक्ट। चलिए मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर कितना जाना है, तो ऊपर जाना है 20। तो देखिए 20 वाली प्रोजेक्टर ये है हमारी, तो यहाँ से मैं ऊपर, या फिर आप मेजर भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी 20, मैं ऊपर चला जाता हूँ 20 ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलाना है, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे इस वाले पॉइंट से मिलाऊंगा। अब ये कौन सी पॉइंट है, तो ये 22 वाली लाइन है, मतलब यहाँ से अगर बात करें 22 यहाँ पे है, तो मुझे इसे क्या करना होगा, इस तरीके से मिलाना होगा। और मिलाने के बाद फिर
मैं यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखेगी, तो उसे भी आपको इस तरीके से मिलाना होगा। तो ये जो है ये आपकी मिल गई कौन सी, तो ये मिल गई आपकी ये वाली शेप, मतलब क्यू वाली, ठीक है। फिलहाल इतना चीज आपको दिखने वाला है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी आपको हाईलाइट दिखेंगे, ये हाईलाइट दिखेगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा गाइस, ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विकास एकेडमी को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग देखो वीडियो को सब्सक्राइब करो, कम से कम इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है। आज से नहीं, 8 साल पुराना चैनल है हमारा, मैं इस पर कई वीडियोज़, मैंने लोगों को बहुत सारे हेल्प किया, आप जाके देख पाएंगे वीडियोज़ में, आपको अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिला है। सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही नहीं, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेजेज आती हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं बहुत सारे हेल्प करता हूँ, पर्सन बाई पर्सनली हेल्प में भी मैं करता हूँ विदाउट एनी चार्जेस गाइज। तो अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दी, इसमें ज़्यादा मेहनत तो लगता नहीं, आप वीडियो को देखते हैं स्किप करके चले जाते हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन में मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।